हेलो गाइस, राधे राधे। जानते हो आप लोग में कि मैं वीडियो नहीं डाली, उसका रीज़न यही था। ये रीज़न था ब्लॉग का। मैं यहाँ से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मैं जयपुर से आ गई थी। उसकी रिकवरी होते होते मेरी इतनी डलनेस वीकनेस हो रही थी कि ना मैं ब्लॉग बना रही थी ना मैं डाल रही थी। पुराने ब्लॉग भी एडिटिंग और वो सब नहीं कर पा रही थी। तो सॉरी गाइस, आज इतनी तबीयत ख़राब है ना मेरी, कल उस दिन की वो रिकवरी ही नहीं हो पा रही है। डिहाइड्रेशन इतनी भयंकर हुई थी मुझे भी और मेरे बेटे को भी। बेटा तो ठीक हो गया। गाइस, हम पहुंच गए हैं और अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो अपने घर पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। बाल सब बहुत गंदा है, घर भी बहुत साफ़ है, क्लीन है, ऐसा नहीं है कि नहीं क्लीन है, लेकिन बस करना है अभी तो करते हैं। बस बैठती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद तो देखिए गाइस, उस नीचे वाले आंटी ने उस दिन ना ला के दिया था हम लोग को चाय और होली के सामान। तो मेरे हस्बैंड तो तबीयत उनकी भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हम लोग में बेटर फील कर रहे थे। और तनुज पे इतनी वोमिटिंग कर लिया था रात को कि वो भी फील बेटर, लेकिन मेरी एक वोमिटिंग की वजह से उसके पूरी शरीर में अजीब सी पेट में दर्द वगैरह सब कुछ हो रही थी। मैं बस खा नहीं रही थी, जबकि आंटी के सब कुछ बहुत अच्छे थे, मतलब खाने लायक थे। मेरे हस्बैंड खा भी रहे थे, लेकिन मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। बस मैं उनसे चाय पी और दिन तनुज को अपने फर्स्ट क्लास की ग्रेड पे एक रिमोट कंट्रोल कार मिली है, जिसको तनुज तुरंत ही आ करके ओपन कर रहा है। अब भाविका को दिखाने मत चले जाना। मैं दिखाऊंगा ही नहीं। दिखाऊंगा ही नहीं। मेरा टू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देख के दिखाओ। 700 रुपये का है तो गाइस, गन्ने का जूस हम लोग पी रहे हैं। मेरे बेटे को कैसा लगता है ये गन्ने का जूस? बेस्ट, एकदम बेस्ट है ना। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक के अलावा सब कुछ पीने का मन करता है। इसको देखिए, जूस की वो फ्रूटी की बोतल नहीं ख़त्म किया, लेकिन गन्ने का जूस इसको इतना बेहतरीन लगता है ना, तो पीता है। और मेरे मियाँ जी, मेरे घर का इतना सामान बिखरा हुआ है। तो हम लोग चलिए एंजॉय करते हैं गन्ने का जूस। बहुत मन कर रहा था पीने का, क्योंकि अंदर से डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है, बहुत सूखा सूखा सा शरीर लग रहा है। तो इसलिए कहे ये लेकर आए हैं 2-2 गिलास सबके लिए। तो चलिए हम लोग पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो और अभी देखिए, दाल चावल और चोखा और चावल बैठा ली हूँ, वो खाएंगे हम लोग। और घर की हालत तो सुबह सुबह ये नमकीन चाय और पराठा और हरी मिर्ची का अचार खाएं लोग नाश्ते में। और अभी ये हस्बैंड ड्राई कर रहे हैं, तो मैं चलिए इनका ड्राई कर देती हूँ। और घर की हालत आप देख रहे हो कितना अस्त व्यस्त पड़ा है। तो चलिए इनका कर देती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। 2 को तो मैं पहुँची ही थी, और 2 की रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब भी दिन में जाके ठीक हो गया था, तो मैं आराम कर रही थी। लेकिन शाम को फिर शुरू होने वाला वो रात मेरी तबीयत ख़राब। तो मैं इनके साथ कही कि नहीं, मुझे डॉक्टर को दिखाइए। तो डॉक्टर ने बताया डिहाइड्रेशन हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो तनुष भी यहाँ बैठा हुआ था, उसकी भी तबीयत ठीक थी। बच्चे का होता है ना कि बच्चे जल्दी बोलते नहीं हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का हो रहा था और मेरी ड्रिप चढ़ रही थी, तो मुझे भी तबीयत खराब ही लग रही थी टोटली। लेकिन हाँ, और इस चीज़ की जो इस पल का जो तकलीफ़ था ना, और हम औरतों के साथ तो सबसे बड़ी बात हो जाती है ना कि हमें थोड़ा बहुत करना ही पड़ जाता है, जो टोटली आराम नहीं मिल पाता। उसके कारण रिकवरी रेट हमारे बहुत ही लो होता है, क्योंकि हमें उसके साथ प्रॉपर बेड रेस्ट या वैसे तो कुछ मिल पा नहीं। क्योंकि मैं रात को आई, मेरी इतनी तबीयत मतलब कि जान नहीं थी मेरे शरीर में। बस मैं चल रही थी और ये कह रही थी धीरे चलो, चक्कर ना आ जाए तुमको, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन मेरी तबीयत, पेट वगैरह सब कुछ इतना था ना कि मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ कि मेरी सच में तबीयत। मैं जा रही हूँ स्कूल बेटे के लेने के लिए, और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपने देखा ही है। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। और अभी मैं कह रही हूँ थोड़ी सी मैं बेटर लग रही हूँ, मेरे हर चीज़ रुक गया है, इमोशन वोमिटिंग सब। तो मैं खिचड़ी खाई हूँ मूंग दाल का, और फिर अभी दवा खा के बस मैं निकल रही हूँ स्कूल। क्योंकि आज ही स्कूल खुल गया है 4 अप्रैल को, लेकिन मेरा अभी तक मतलब मैं नहीं भेज पाई आज, और कल से सोच रही हूँ कल से मैं भेजूँ। तो चलती हूँ स्कूल की तरफ, स्कूल दिखाती, स्कूल के पास चल के अपना सब कुछ करवाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या हो पाता है क्या क्या नहीं हो पाता है। तो चलिए बस स्कूल की तरफ मिलती हूँ। जूता
इनके शूज़ कले हो गए हैं। और 10,000 एक पैकेट ले आना, तो बड़ा सा वहाँ पॉलीथीन होगा, कोई साड़ी का पैकेट होगा ना, उसको साड़ी दीवान में रखा है। तो मेरा वाला है ना, वो वाला ले। हाँ, तजु पापा वाला बैग ले आ लो। तो चली रही मैं अभी स्कूल से आती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। तो माँ होती है, तबीयत ख़राब थी तो भी मेरे बेटे के स्कूल नहीं जा पा रहे थे। उसकी तबीयत आज थोड़ी थी, फीवर हो रहा था इसको, तबीयत अभी हरासमेंट थी, तब भी मैं स्कूल से लाई तो मैंने कहा कि चलो सबको लगा देते हैं। और माँ होती है ना कि अपना काम, बच्चे की तबीयत है लेकिन तब भी स्कूल चालू करना है तो स्कूल जाना ही जाना है। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत है, तो मेरा घर तो वैसे इतनी क्लीन करके मैं गई थी ना कि मुझे ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ा है। इस बीच बस झाड़ू लग रहा था 2-3 दिन से, और सच में घर एकदम क्लीन था। ये आपको यहाँ की रिकॉर्डिंग तनुज किया हुआ है, तो सब कुछ आपको दिखा रहा है कि घर कैसे वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन मेरी वीडियो ना आने का रीज़न बस यही था कि मेरी रिकवरी रेट ही मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है, कहीं से भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लगने की वजह से ना मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर रही हूँ, एडिटिंग भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सडनली बस घर का काम कर रही हूँ, और काम करते करते थक इतना जा रही हूँ ना कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि उसका भी एक रूटीन लाइफ लाऊँ। तो यहाँ पे शाम को लगा रहे थे, वो अपना बच्चे का होता ही है कि बच्चे कहते ही हैं कि ये सब चीज़ें कर दो, तो मैंने इनकी टेपिंग कर दूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी तबीयत नहीं ठीक लग रही है टोटली। तो अभी ये मैं बैठ के उनकी हेल्प ले करके जल्दी कर दूँगी, जिसकी वजह से कम ये पेपर मतलब कि सब कुछ हो जाए। और 2 लोग के साथ नहीं हो पाता, 2 लोग के बगैर नहीं हो पाता है कोई काम, क्योंकि मेरा बेटा उतना बड़ा नहीं है कि जस्ट इस सब चीज़ों में हेल्प करे। हेल्प तो बहुत कराता है लेकिन अब चीज़ों में नहीं कराता है। तो कोई भी मेरा रीज़न यही था कि मेरा, और अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं अब शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो मेरा वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि क्यों नहीं हो रहा था। ये मेरी 2 या 3 तारीख की वीडियो थी, बहुत डिले वीडियो है, बीच में मैंने बनाया भी नहीं है, प्लीज़ इग्नोर इट। और जो भी चीज़ मेरे लाइफ में हुआ इस बीच में मैं वो ज़रूर से दिखा रही हूँ, मैं ज़रूर से शूट भी की थी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँगी। कल भी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, कल मैं स्कूल तो गई थी, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, कवर लगा रही थी। और जाना था मुझे स्कूल बेटे को भेजने के लिए, उसके भी पेट में थोड़ी सी पेन हो रही थी, तो मैंने कहा कि छोड़ देते हैं आज। उन्होंने कहा कि सुधा छोड़ दो, थोड़े 2 दिन नहीं भी जाएगा तो चलेगा, क्योंकि अभी स्कूल 3 डेज ही चलेगा, 4, 5, 6, 7 को छुट्टी ही है, संडे ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ दो, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने से ज़्यादा बढ़िया है कि रेस्ट ऑफ मिल जाए बच्चों को। तो फिर मैंने वो सब छोड़ करके मैं भी, मेरे हस्बैंड का 1 दिन के रेस्ट के बाद आज 5 अप्रैल है, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मेरे ब्लॉग अब आएंगे, अब मैं सब पूरा मायके का ब्लॉग, ससुराल का ब्लॉग सब डालूंगी। होली ब्लॉग मैंने पहले ही डाल दिया, क्योंकि जब फेस्टिवल होता है तभी का ब्लॉग अच्छा होता है, बाकी तो कोई फेस्टिवल था नहीं। और साथ ही साथ छोटे ब्लॉग्स में डालती ही रहूँगी। और आज मेरे हस्बैंड ने कर लिया है, और अभी चलती हूँ मैं थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करने और ये करने, और अभी कुछ दिन तक मेरे छोटे से ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि मेरी हिम्मत खुद भी जवाब दे दी है 10-12 दिनों में सब कुछ भी करते। तो फिर चलिए अभी तो मैं घर की क्लीन कर लेती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ, और घर की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद तबीयत ख़राब लग रही थी। देखिए कपड़े वगैरह मैंने सब धुल के रखा था, मुझे करना तो है ही, वॉशिंग मशीन में मैंने चला दिया। इतने कपड़े कुछ प्रॉपर हुए थे जो बैग में फूटे हुए, लेकिन तनुज के सुबह फीवर जैसा लग रहा था, उसकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी रात को थोड़ी सी। तो मैंने कहा कि नहीं भेजती हूँ। तो यहाँ नमकीन तक नहीं खा रहा था मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं खा रहा था, बस सोने का उसको मन कर रहा था। मैंने कहा कि चलो सो जाओ। देखिए यहाँ घर की जो हालत है ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे घर की हालत जो हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि पहले तो ठीक था, लेकिन जब हम एनर्जी के साथ उठते हैं ना, तो फिर वो शरीर ये रहता है तो सब कुछ सही हो जाता है। और देख रहे कितना मैसी घर है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अब इसको ठीक नहीं करेंगे ना तो घर की जो रिद्धि सिद्धि लगेगी वो लगेगी। तो यहाँ अलमारी का पोर्शन देख लीजिए, कोई भी एक कोना भी मेरा नहीं है। और अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी कितनी थकान, जब नींद आ रही है, अजीब सा हो रहा है। लेकिन प्लीज़ गाइस मुझे दिखा, सॉरी इस सब चीज़ों के लिए कि क्या करूँ, क्योंकि यहाँ मौसम तो ठीक है, ऐसा नहीं है मौसम था उस समय तो मौसम एकदम ठीक चल रहा था। पर कभी मौसम दिखा रही हूँ कि इतना अच्छा है, कोई धूप वगैरह उतना नहीं है, कपड़े भी मेरे सूख रहे हैं जो नहीं थे। तो बस यही सब चीज़ें करते करते मेरे दिन बीत जा रहे थे। और 3-4 दिनों का ब्लॉग मेरे एक साथ शूट किया था। यहाँ पे ये 5 तारीख की डेट की वीडियो थी, एडिटिंग नहीं थी। मैंने कहा कि आपको इकट्ठे दिखाऊंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया है।
उहाई कर रहा है, इसको फीवर चढ़ रहा है। मेरे इस समय इसको हरासमेंट हो रही थी। हेलो गाइस, मैं नहा धो करके फिट हो गई हूँ। तबीयत तो मेरी वैसी है और अभी सिर्फ मैं दाल फ्राई और चावल बना रही हूँ। रोटियाँ 1-2 बची हुई हैं। सुबह के नाश्ते में पराठे और वो बने हुए थे तो वो खाए हैं। आज मटेरियल सब्जी रात को था तो वो सुबह में ये लोग थोड़ा नाश्ता करके चले गए हैं। बेटा मेरा जो खाया उसको भी फीवर हो गया है तो दवा खा के सो रहा है। बस मैं दाल फ्राई कर रही की हूँ, फिर चावल बनाऊँगी और चावल दाल फ्राई अचार के साथ खाऊँगी। मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का अभी तो हाल फिलहाल, लेकिन हाँ ज़िंदगी चलनी है तो कुछ खाना पड़ेगा, दवा खानी है, सब कुछ करना है। हाँ लेकिन काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट हो चुकी है तो अभी बस अब बेटे की तबीयत एकदम नॉर्मल हो जाए तो मैं एकदम हो जाऊं, क्योंकि थक हार के मेरी हालत ख़राब हो चुकी है एकदम ही है। चेहरे से आपको नहीं दिखेगा, मेरी तबीयत ऐसी होती है कि चेहरे से नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ तबीयत ख़राब है तो है, अब उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ तो अभी देखते हैं, चावल फ्राई कर, दाल बन चुकी है, चावल बैठाती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, खाना दिखाती हूँ कि क्या मैं खा रही हूँ आज। हेलो गाइस, देखिए सिर्फ चावल, दाल फ्राई में थोड़ा सा घी और सलाद और मेरे हस्बैंड में रोटियाँ। तो कैसा लगा जी खाना? एकदम सिंपल वाला ना, यही मतलब चाहना था कि एकदम सिंपल वाला खाना नहीं होता है जो मन को एकदम, जैसे नहीं होता है मन को एकदम तृप्त कर दे वाली हालत होती है ना, कि जब मसाला खा के एकदम थक जाए कि इंसान, तो सही में मुझे यही खाने की इच्छा थी। बेटे को मनपसंद था मैगी खाने का। वैसे तो मैं दे नहीं रही हूँ, लेकिन इसको थोड़ी सी फीवर की प्रॉब्लम है, कुछ खा नहीं रहा है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि दे दूँ। वैसे मैं दूँगी नहीं इनको, लेकिन अब क्या करते हैं ना, बच्चे खाते नहीं हैं तो लगता है कि कुछ खा ले, उस चक्कर में भी मैगी दिला जाता है। और फिर बाहर से आया है तो खुद आदत भी पड़ गई है। तभी तो मैं सिर्फ हाफ बनाई हूँ और हाफ ही दी हूँ, 1 पूरा नहीं खाता है और ना मैं इसे देती हूँ। तो बस ये खाएं और मैं थोड़ा सा आराम करूँ, क्योंकि मेरे पेट में हो रही है दर्द। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं कपड़े ले करके और रख दे रहे हैं वहाँ पे। टाइम मिलेगा तो मैं फोल्ड भी कर दूँगी। तो चलिए गाइस, और यहाँ देखिए मूवी चल रहा है मेरे यहाँ कार्टून। मैं भी बैठी हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। फैन ऑफ क्यों किए हैं जी? लगता है ना कि साला शरीर में दर्द हमको इसलिए होता है। हो सकता है थोड़ी देर रहने तो तब चलिए, तब खा लो आप। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा वो हो रही थी, थोड़ी देर हंसी मजाक हो रहा था, क्योंकि मेरी भी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो गई थी वहीं पे जाने की वजह से। मतलब कि खाएँ, वो भी खाएँ, हम लोग थे और वहाँ दीदी के घर गए थे तो हम लोग भी चाट खाए थे, और दीदी मेरी बड़ी दीदी गई थी वो भी चाट खाई थी, तो उनकी भी तबीयत वही ख़राब हुई है। तो यही मजाक कर रहे थे कि भाई सब कह रहे थे केस कर देना चाहिए दोनों लोगों की। हो गया हम कि हाँ ठीक है, उधर से हमारी तरफ से भाई साहब लड़ लेंगे और जीजा तो लड़ ही लेंगे, केस कर देना है कि कैसा क्या है जो हमारी फैमिली के सब लोग वो हो गए। फिर इसके बाद बस यही सब हंसी मजाक हो रहा था। एनर्जी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन लग रहा था क्यों, तो क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हुई, इधर दीदी की भी तबीयत सेम टू सेम प्रॉब्लम और सेम टू सेम उल्टी लूज मोशन सब हो रहा था। तो बस यही हो रहा था मेरे साथ भी। चलिए, और रात का खाना था न्यूट्रीलाइट सब्जी और रोटी। मैं तो इतनी सब्जी लेकर के तनुष को खिलाऊंगी और जो थोड़ा बहुत होगा मैं बच के खाऊंगी। बस आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा। इतना ढेर सारा अपडेट मैंने 3-4 दिन का ब्लॉग एक साथ शूट किया था, थोड़ा थोड़ा किया था, तो मैंने बताया कि आपको इतने दिनों का ब्लॉग एक साथ, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है ना मेरी इस समय कि अगर आ रही है वीडियो तो वो भी बहुत हिम्मत करने के बाद में दे रही हूँ। लेकिन आई होप मैं कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी और आप लोग प्लीज़ समझेंगे। तो इस वीडियो में ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।